वेलकम टू फरीद एकेडमी। दिस इज़ योर मैथ मेंटर मोहम्मद अब्दुल अजीम। सो हम सीख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10th। उसमें हम आज सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 सीखेंगे हम आज। और ये है एक क्रैमर रूल का, जो क्रैमर का रूल है, द ग्रेट मैथमेटिशियन क्रैमर, गैब्रियल क्रैमर, उनका दिया हुआ एक मेथड है। उससे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है पहला। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व करेंगे इसको। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है यहाँ पर 3, 4 और 2, 5 का। इसको हमको सॉल्व करना है। 3, 4, 2, 5 का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 3, 4, 2, 5 दिया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3, 5 का, 3, 5 एंड माइनस ये डिटरमिनेंट का रहेगा, और ये 4 और यहाँ पर 2, ये 2 आएगा यहाँ पर। 3, 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इसको हम ब्रैकेट दे लेते हैं, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पर 3 5 ज़ा होगा 15 एंड 2 4 ज़ा 8। तो 15 माइनस 8 आपका हो जाएगा ये 7 इज़ द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये डिटरमिनेंट का। अब हम देखेंगे फाइंड द वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो आपको पहला डिटरमिनेंट दिया हुआ है -1, 2 एंड 7 एंड 4। तो हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। -1, 2, 7, 4 मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। तो हम डिटरमिनेंट यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, -1, 2, 7 एंड 4। सो -1 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा -1 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये होगा -1 4 ज़ा -4 एंड -9 एज इट इज़ एंड 2 7 ज़ा 14। सो -4 और -14 नेगेटिव एडिशन होगा -18। -18 इज़ द आंसर। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए डिटरमिनेंट फिर से एक बार। सो आंसर है आपका -1, 2, 7, 4 इज इक्वल्स टू 18। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू -18 है, -18 है यहाँ पर। इट इज इक्वल्स टू -18। अब सेकेंड क्वेश्चन है आपका 5 - 7 3 0। सो लिख लेंगे डिटरमिनेंट 5 - 7 3 एंड 0। So 5 multiplied by 0, 5 multiplied by 0 minus of this -7 multiplied by 3। तो आपका 5 0 ज़ा 0 होगा एंड माइनस माइनस प्लस होगा, ये 7 3 ज़ा 21। 21 इज़ द आंसर। सो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज़ 21। सो आंसर है आपका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 5 - 7 3 0 इज इक्वल्स टू 21। ये आपका हो गया सेकेंड डिटरमिनेंट सॉल्व। आपका थर्ड डिटरमिनेंट यहाँ पर दिया हुआ है बुक में। दिस इज द थर्ड डिटरमिनेंट। सो आपका डिटरमिनेंट है 7/3। यहाँ पर रैशनल नंबर दिए हुए आपको, यहाँ पर 7/3, 3/2, 5/3 एंड 1/2। तो लिख लेंगे यहाँ पर डिटरमिनेंट हम 7/3, 5/3, 3/2 एंड 1/2। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7/3 का 1/2 के साथ होगा। 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। सो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा और डिनोमिनेटर का होगा। तो 7 1 ज़ा, तो ये आपका होगा 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6 माइनस एन एज इट इज़ 5 3 ज़ा 15। 5 3 जो होगा आपका 15 एंड 3 2 ज़ा 6। तो डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर इज 6। तो 7 माइनस 15, 7 माइनस 15 ये आपका होगा -8/6। सो 2 3 ज़ा और 2 4 ज़ा, तो ये होगा आपका -4/3 इज़ द आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो फिर से हम लिख लेंगे आंसर। डिटरमिनेंट फिर से लिख लेंगे हम 7/3, 3/2, 5/3 एंड 1/2। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज
-4/3 इज़ द आंसर। तो इस तरह आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। हमने तीनों भी डिटरमिनेंट के वैल्यू यहाँ पर फाइंड किए। पहला जो डिटरमिनेंट था आपका, पहला जो डिटरमिनेंट था -1 to 7 and 4, -1 to 7 and 4, इसका आंसर आया आपका -18। सेकेंड जो डिटरमिनेंट है आपका 5370, इसका आंसर आया आपका 21। और जो आपका थर्ड डिटरमिनेंट है, थर्ड डिटरमिनेंट वो है आपका 7/3, 5/3, 3/2, 1/2, उसका आंसर है -4/3 इज़ द आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब हमको क्रैमर्स रूल से डिटरमिनेंट मेथड से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्रैमर रूल को हम डिटरमिनेंट मेथड भी बोलेंगे, डिटरमिनेंट मेथड, और उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो ये अलग अलग नाम है, बुक में आपको ये नाम दिया हुआ नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट ये दो नाम आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। सो 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, इक्वेशन को नेम दे देंगे पहले लिखकर हम। तो 3x - 4y = 10, दिस इज आवर इक्वेशन 1, एंड 4x + 3y = 5, दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 का हम कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो a1 = 3, b1 = -4, एंड c1 = 10। एंड इक्वेशन 2 के हम कोएफिशिएंट लिखेंगे। a2 = 4, b2 = 3, एंड c2 = 5। c2 = 5 रहेगा यहाँ पर। अब डिटरमिनेंट बनाएंगे हम dx का। तो d के डिटरमिनेंट में क्या होता है, a1 a2 और b1 b2। d के डिटरमिनेंट में कांस्टेंट टर्म नहीं रहेंगे, तो लिख लेंगे वैल्यूज़ हम 3, 4, -4 एंड 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 3 3 का, 3 3 3 ज़ा माइनस साइन, ये माइनस डिटरमिनेंट का है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में 4 × -4, तो 3 3 ज़ा होगा 9, माइनस होगा प्लस, 4 4 ज़ा 16, तो वैल्यू आ गई आपको 25। तो डी की वैल्यू आपको मिली है 25, डी की वैल्यू है 25। अब हम dx सॉल्व करेंगे। सो dx डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। सो dx डिटरमिनेंट है आपका, dx डिटरमिनेंट में जो x के कोफिशिएंट है वो रिप्लेस होंगे कांस्टेंट टर्म से, तो यहाँ पर 10/5 आ जाएगा, और -4/3 एज इट इज़। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 3 ज़ा माइनस, डिटरमिनेंट का माइनस है ये, ब्रैकेट 5 × -4, 10 3 ज़ा 30, माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20, तो आपका हो गया ये 50। तो dx डिटरमिनेंट की वैल्यू है आपकी 50। सो dx डिटरमिनेंट, ये x कोएफिशिएंट फ्री रहेगा, यहाँ पर x के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, वो रिप्लेस होंगे किससे, कांस्टेंट टर्म से। dy डिटरमिनेंट, dy डिटरमिनेंट y के कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे उसमें, y के कोएफिशिएंट इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट टर्म। तो 3/4 एज इट इज़ रहेगा, और ये जो -4 3 है ये रिप्लेस होंगे 10/5 से। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 5 ज़ा, एंड माइनस डिटरमिनेंट का साइन, माइनस डिटरमिनेंट का रहेगा ये, एंड 4 10 ज़ा। सो 3 5 ज़ा 15, 15 - 40 = -25। सो dy डिटरमिनेंट क्या वैल्यू है आपकी, -25। dy की वैल्यू आपकी आ गई है -25। अब हम फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बाय क्रैमर रूल। तो क्रैमर जो मैथमेटिशियन गुजरे हैं उनका ये रूल है, बाय क्रैमर रूल। सो हम लिखेंगे x = dx /
डी। सो डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है 50 डिवाइडेड बाई डी 25, 25 वन जा 25 टू जा 2/1 इज़ 2, देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई आपके 2। अब क्रैमर रूल से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y कोएफिशिएंट, y वेरिएबल, x वेरिएबल की वैल्यू आ गई है आपकी 2, y वेरिएबल, तो y वेरिएबल है dy बाई डी। तो dy की वैल्यू है -25 एंड d की वैल्यू है 25, 25 वन जा 25 -1 जाएगी, -1/1, -1/1 इज नथिंग बट -1, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -1। ये आपकी y की वैल्यू। देयरफॉर सोल्यूशन लिख लेंगे हम, आंसर लास्ट, देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू आपका ये होगा 2, -1 इज़ द सोल्यूशन। ये आपका सोल्यूशन होगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, उसको हम नीचे क्रॉस चेक कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे। सो क्रॉस चेक कि ये हमारी जो वैल्यू है वो करेक्ट है या रॉन्ग, चेक करेंगे। कोई भी एक इक्वेशन में रख लीजिए आप, मैं यहाँ रख लेता हूँ 4x + 3y = 5। So 4, we don't know it is equal or not. 4 multiplied by 2 and 3 multiplied by -1. So we don't know it is equal to 5. So 4 2s are 8 and 3 - 1 are -3. So 8 - 3 = 5. Our answer is right. So अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 2। क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 2 यहाँ पर मैंने लिखा है, तो बुक में भी देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 2 है आपका 4x + 3y - 4। यहाँ पर जो मिस्टर क्रैमर, गैब्रियल क्रैमर ने हमको सजेस्ट किया है कि हम इसको ax + by = c के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे c के फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको c के फॉर्म में लिख लेंगे पहले, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और सेकंड इक्वेशन है 6x = 8 - 5 है। यहाँ पर भी जो आपको सजेशन दिया है क्रैमर ने उस हिसाब से नहीं है, तो इसको भी हम प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे पहले, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू, फिर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, वेरिएबल x y। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये 2 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 बिट 2। तो इक्वेशन को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये होगा 4x + 3y = ये -4 = 4। दिस इज योर इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन है आपकी 6x, अब ये -5 है, RHS में आएगा, ये जिस तरह हमको सजेस्ट किया है क्रैमर साहब ने उस हिसाब से लिख रहे हैं हम। मिस्टर क्रैमर हैव सजेस्टेड लाइक दिस, राइट, यू हैव टू राइट ax + by = c, so 6x + 5y = 8, this is your equation second. Now we have written as per the suggestion. So now अभी हम इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट a1 = 4, b1 = 3 and c1 = 4 and a2 = 6, b2 = 5 and c2 = 8. सो अब हम यहाँ पर हमने कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म भी लिख लिया है। अब फाइंड करेंगे d की वैल्यू, d = डिटरमिनेंट d में x और y के वेरिएबल रहेंगे, जो वेरिएबल रहेंगे m n x y p q, तो उसके वेरिएबल लिखेंगे। यहाँ x y है तो x के वेरिएबल है 4 6 एंड y के वेरिएबल है आपके 3 and 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 5 ज़ा -6 3 ज़ा 4 5 ज़ा 20 माइनस एज इट इज़ 6 3 ज़ा 18। सो आंसर आ गया 2। सो d की वैल्यू है आपकी 2, देयरफॉर यहीं लिख लेते हैं, देयरफॉर d = 2। अब हम फाइंड करेंगे dx डिटरमिनेंट की वैल्यू। dx डिटरमिनेंट में x के कोफिशिएंट रिप्लेस होंगे, जो फर्स्ट वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट रिप्लेस होंगे कांस्टेंट टर्म से। तो 4/6 इज रिप्लेस्ड बाय 4/8, तो ये 4 यहाँ पर इसका है, उनको 4 से ही रिप्लेस करना है। डोंट गेट कन्फ्यूज, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये 4 तो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर x कोफिशिएंट का, x वेरिएबल का कोफिशिएंट भी 4 है और कांस्टेंट टर्म भी 4 ही है, तो ये कांस्टेंट टर्म का 4 है। देन 8 एंड 3 and 5, y को जो कोफिशिएंट है वो एज इट इज़ रहेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा एंड माइनस 3 8 3 ज़ा और 3 8 ज़ा, कैसे भी लिखेंगे तो चलेगा। 4 5 ज़ा होगा 20 एंड 3 8 3 ज़ा 25
4 माइनस 24, सो डी एक्स की वैल्यू आपकी आई है -4, डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी -4। अब डी वाई फाइंड करेंगे हम। सो डी वाई क्वेश्चन, डी वाई डिटरमिनेंट है आपका। तो डी वाई डिटरमिनेंट में जो वाई वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो रिप्लेस होंगे कांस्टेंट टर्म से। तो 3/4 विल बी रिप्लेस बाय 4/8। सो 4/6 एज इट इज़, 4 एंड 6 एज इट इज़ रहेंगे, 4 एंड 6 एज इट इज़ रहेंगे। 3 एंड 5 आर रिप्लेस्ड बाय 4 एंड 8, तो 4 एंड 6 एंड हियर 4 एंड 8, 4 एंड 8। सो आपका हो गया, ये डिटरमिनेंट मिल गया आपका डी वाई। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 8 ज़ा एंड यह हो गया आपका 4 6 ज़ा और 6 4 ज़ा। सो 4 8 ज़ा 32 एंड 4 6 ज़ा 24। ये माइनस डिटरमिनेंट का एज इट इज -24, 32 माइनस 24 ये आपका हो गया 8। देयरफॉर डी वाई इज इक्वल्स टू 8। तो डी वाई की वैल्यू आपको मिली है 8। अब हम बाय क्रैमर रूल एक्स और वाई फाइंड करेंगे। सो क्रैमर रूल क्या कहता है? बाय क्रैमर रूल, बाय क्रैमर रूल x इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी। डी एक्स की वैल्यू है आपकी -4 एंड डी 2, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा। सो ये हो गया -2/1 एंड दिस इज़ -2। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू आपकी है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू -2। अब हम बाय क्रैमर्स रूल हम क्या फाइंड करेंगे? वाई। वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी। तो डी वाई डिटरमिनेंट को हम डी डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो डी वाई की वैल्यू है 8 एंड डी की वैल्यू है 2। सो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4/1, 4/1 इज 4। देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू 4। तो आपका सोल्यूशन आता है, देयरफॉर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू -2 4 इज द सोल्यूशन। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। आप क्रॉस चेक कर लेंगे हम, क्रॉस चेक, दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज आंसर। ये आपका आंसर आ गया है, -2 4 इज सोल्यूशन। क्रॉस चेक करेंगे, कोई एक इक्वेशन ले लेंगे हम लेंगे इक्वेशन 4x + 3y। ये जो इक्वेशन है 4x + 3y इक्वल्स टू 4, 4x + 3y वी डोंट इट इज़ इक्वल टू 4 है। ये हम नहीं मालूम है कि ये इसके इक्वल है या नहीं, तो हम चेक करेंगे। सो 4x की वैल्यू, 4x की वैल्यू है आपकी -2 + 3 और y की वैल्यू है 4, वी डोंट इट इज़ इक्वल टू 4। 4 2 ज़ा 4 -2 ज़ा -8 एंड 3 4 ज़ा 12। सो -8 + 12 इज इक्वल टू 4। और आंसर इज करेक्ट। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 2 सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 3 जो है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 3 बिट 3, x + 2y = -1, 2x - 3y = 12। तो आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है x + 2y = -1 एंड 2x - 3y = 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन को हम नेम दे दें, इक्वेशन को नेम देंगे x + 2y = -1, दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड 2x - 3y = 12, दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब हम इसके कोएफिशिएंट लिख लेंगे। a इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 के कोएफिशिएंट है a1 = 1, यहाँ पर 1 रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो b1 = 2 एंड c1 = -1, a2 इज इक्वल्स टू 2, b2 इज इक्वल्स टू -3 एंड c2 इज इक्वल्स टू 12। अब हम डी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डी डिटरमिनेंट में एक्स और वाई के कोएफिशिएंट रहेंगे। तो यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल है तो वही कोएफिशिएंट रहेंगे। तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 और वाई का 2, 1 2 एंड 2 1 -3, 2 -3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 -3 ज़ा माइनस ऑफ, डिटरमिनेंट का माइनस है, 2 2 ज़ा। सो 1 - 3 ज़ा -3,
टू टू ज़ा ये माइनस एन एज इट इज़, एंड टू टू ज़ा -4, तो ये हो गया आपका -7। सो देयरफॉर d इज इक्वल्स टू -7, तो d की वैल्यू आपकी है -7। अब हम dx फाइंड करते हैं। dx डिटरमिनेंट है आपका, dx डिटरमिनेंट में x के भी जो कोफिशिएंट है यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल, तो उसके हम रिप्लेस करेंगे किससे, कांस्टेंट टर्म से। तो कांस्टेंट टर्म इज कोफिशिएंट ऑफ x इज रिप्लेस बाय कांस्टेंट टर्म, सो -1/12 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 - 3, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 मल्टीप्लाई बाय -3 minus of determinant minus n as it is, and in bracket 12 multiplied by 2. So अब ये -1 -3 जा माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 माइनस n as it is, and 12 2 जा 24. सो आपका ये होगा +3 -24, ये होगा -21. सो देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू -21. dx की वैल्यू आपकी आई है -21. अब dy डिटरमिनेंट वैल्यू dy की वैल्यू फाइंड करेंगे, dy डिटरमिनेंट की। सो dy डिटरमिनेंट के एलिमेंट कौन से होंगे, जो सेकंड कॉलम है वो रिप्लेस होगा, x के कोफिशिएंट रिप्लेस होंगे कांस्टेंट टर्म से, तो 1 2 एज इट इज़, एंड 2 और -3 इज रिप्लेस बाय -1 एंड 12. सो नो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस ऑफ डिटरमिनेंट, ये माइनस एंड डिटरमिनेंट का है, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1. So 1 12 is 12, minus plus, and this is 1 12 is 12, minus plus, and this is 2. 1 2 1 is 2. So ये हो गया 14. So therefore dy is equals to 14. तो dy की वैल्यू आ गई है आपको 14 आ गई है। अब हम फाइंड करेंगे बाय क्रैमर रूल x और y की वैल्यू। सो बाय क्रैमर रूल यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, by Cramer's rule, x is equals to dx by d. So d की वैल्यू आपकी, dx की वैल्यू है -21 डिवाइडेड बाय -7, माइनस कैंसिल, 7 1 7 3 3 by 1 is 3. देयरफॉर x की वैल्यू मिल गई आपको 3, x वेरिएबल की वैल्यू 3। उसी तरह अब y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ y, तो बाय क्रैमर रूल ही आएगा ये, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ y इज इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाय d. सो dy की वैल्यू है आपकी 14, और d की वैल्यू है -7, 7 1 जा 7 2 जा, सो 2 by -1, 2 by -1 इज -2. सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -2. तो x और y की वैल्यू हमको मिल चुकी है, देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू 3, -2 इज द सोल्यूशन। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन, आंसर हमने लिख लिया। अब क्रॉस चेक कर लेंगे, हम किसी एक इक्वेशन में रख के हम क्रॉस चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक यहाँ कर लेते हैं हम x और y की वैल्यू। तो इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, इक्वेशन कोई भी एक इक्वेशन लेंगे तो चल जाएगा। तो मैं ये ले लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, x + 2y वी डोंट नो इट इज इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू है आपकी 3 + 2, y की वैल्यू आपकी है -2, वी डोंट नो इट इज इक्वल्स टू -1। सो 3 + -, 4 2 2 ज़ा 4, सो 3 और -4 इज इक्वल्स टू -1। दिस इज राइट, आवर आंसर इज राइट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बिट 4। सो क्वेश्चन नंबर 3 बिट 4 आपका पहले बुक में देख लीजिए आप। सो क्वेश्चन नंबर 3 बिट 4 है आपका 6x - 4y = -12 एंड 8x - 3y = -2। ये आपका क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सोल्यूशन, 6x - 4y = -12। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन के हम कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म चेक करेंगे। 6 है, ये -4 है, ये 12 है। सो ऑल 3 आर द इवन नंबर्स, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2, तो 6x/2
minus 4y/2 and it is equals to minus 12/2. सो इक्वेशन 2 के दोनों साइड को हमने इक्वेशन दिस अबव इक्वेशन को हमने दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया. 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा. तो इक्वेशन हो गई 3x minus 2y इक्वल्स टू -6. दिस इज़ आवर इक्वेशन 1. ये इक्वेशन 1 है. अब सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं हम. सेकेंड इक्वेशन है आपकी 8x minus 3y इक्वल्स टू -2. इसके अब हमको मीन्स ये इसलिए किया हमने कि यहाँ पर जो रिड्यूस हो सकती है अगर इक्वेशन मीन्स स्मॉलर डिजिट्स में, स्मॉलर नंबर्स में, तो हम करेंगे कोशिश, क्योंकि उससे हमको मल्टीप्लिकेशन और ईजी जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना ईजी जाएगा. कोफिशिएंट लिख लेते हैं हम इक्वेशन 1 और 2 के. इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट है आपके a1 इज इक्वल्स टू 3, b1 इज इक्वल्स टू -2, c1 इक्वल्स टू -6, a2 इज इक्वल्स टू 8, b2 is equals to -3 and c2 is equals to -2. हमने इसके कोफिशिएंट लिख लिए हैं. अब हम करेंगे फाइंड d की वैल्यू, d डिटरमिनेंट. तो d डिटरमिनेंट है आपका, इसके एलिमेंट है आपके 3 8, x और y के कोफिशिएंट रहेंगे. y के कोफिशिएंट है -2 -3, ये x और y के कोफिशिएंट. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस ऑफ यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय -2. तो आपके वैल्यूज़ है आपके 3 3 जा, या माइनस है तो माइनस है एज इट इज़. 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16, -9 + 16 होगा आपका +7. देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 7. तो d डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी आई है 7. अब dx डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे हम. तो dx डिटरमिनेंट में आपके जो x के कोफिशिएंट है वो रिप्लेस होंगे कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस होंगे. तो आपका यहाँ पर 3 और रिप्लेस होंगे -6 और -2 से, एंड -2 ये -3 एज इट इज़. तो आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा -6 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय -2. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई के माइनस प्लस 6 3 जा 18, ये प्लस माइनस प्लस, ये डिटरमिनेंट का माइनस है, ये माइनस एज इट इज़. 2 2 जा 4. तो ये आपका dx की वैल्यू आ गई है. देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू 14. dx की वैल्यू आ गई है 14. देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू 14. dx की वैल्यू 14 आ गई है. अब हम फाइंड करेंगे dy. सो dy इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर dy डिटरमिनेंट में एलिमेंट कौन से आएंगे, y के कोफिशिएंट रिप्लेस होंगे कांस्टेंट टर्म से. तो 3 और 8 एज इट इज़ रहेंगे. ये -6 और -2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय -6. तो ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 3 2 जा, ये माइनस है एज इट इज़. 3 2 जा 6, माइनस प्लस 8 6 जा 48. तो आंसर आपका आ गया -6 + 48 42. सो देयरफॉर dy इज इक्वल्स टू 42. तो dy की वैल्यू कितनी आएगी 42. अब हम एक्स बाय क्रैमर रूल क्रैमर्स रूल से हम क्या करेंगे, वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो x इज इक्वल्स टू dx बाय d. सो dx की वैल्यू आपकी है 14 और d की वैल्यू है 7. 7 1 जा 7 2 जा. सो 2 बाय 1 इज इक्वल्स टू 2. देयरफॉर x की वैल्यू आपको मिल गई है 2. y इज इक्वल्स टू बाय क्रैमर रूल dy बाय d. सो dy है आपका यहाँ पर 42 डिवाइडेड बाय d है 7. 7 1 जा 7, 6 जा 42. सो ये हो जाएगा 6 बाय 1. 6 बाय 1 इज 6. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 6. सो अब हम लिखेंगे आंसर हमको मिला है. देयरफॉर x, y इज इक्वल्स टू 2, 6 इज द सॉल्यूशन. ये हमको मिला है सॉल्यूशन. और अब हम करेंगे क्रॉस चेक. तो क्रॉस चेक के लिए
कोई एक इक्वेशन में हम एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे तो कोई भी एक इक्वेशन ये ले लेंगे हम, या अभी जो हमने रिड्यूस की थी वो इजी जाएगी। और तो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 6, वी डोंट नो, सो 3x की जगह 2, माइनस 2 की जगह 2 और y की जगह 6, सो ये वी डोंट नो इट इज इक्वल टू माइनस 6 और नॉट। 3 2 6 एंड माइनस एन एज इट इज 2 6 12, तो 6 माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 6, आवर आंसर इज राइट। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 4 सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 5 आपका है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एम और एन वेरिएबल आ गए, वेरिएबल चेंज हो गए। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए आप बुक में, तो आपके बुक में क्वेश्चन है यहाँ पर 4m + 6n इक्वल्स टू 54 एंड दिस 3m + 2n इक्वल्स टू 28। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 6 और 54 ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से हो जाएगा, यस 2 से ही होगा, सिर्फ 2 से कर लेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो इक्वेशन लिख लेता हूँ, 4m + 6n इज इक्वल्स टू 54। सो डिवाइड above equation by 2. So 4m divided by 2 plus 6n divided by 2 is equals to 54 divided by 2. 2 1 are 2 2 are 2 1 are 2 3 are 2 1 are 2 27 are. So equation हो गई आपको 2m plus 3n is equals to 27. This is our equation 1. अब हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 है आपकी 3m plus 2n is equals to 28. So this is your equation second. तो यहाँ पर इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड हमने लिख लिया। कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, a1 is equals to 2, b1 is equals to 3 and c1 is equals to 27, a2 is equals to 3, b2 is equals to 2 and c2 is equals to 28. अब हम डी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। डी डिटरमिनेंट में एम और एन वेरिएबल चेंज होगा तो हमको मेंशन भी करना पड़ेगा। एम और एन के वेरिएबल कोफिशिएंट रहेंगे 2 एंड 3, 3 एंड 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 2 ज़ा, माइनस डिटरमिनेंट का ये माइनस है एंड 3 3 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 9, सो माइनस 5। देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू -5। डी की वैल्यू हमको मिली है -5। हम फाइंड करते हैं डी एम डिटरमिनेंट की वैल्यू। यहाँ पर एम वेरिएबल है तो हमको उस हिसाब से ही डिटरमिनेंट को डिनोट करना पड़ेगा। तो डी एम डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो डी एम में एम के कोफिशिएंट नहीं आएंगे, एम के कोफिशिएंट रिप्लेस होंगे, एम के कोफिशिएंट रिप्लेस होंगे कांस्टेंट टर्म से 28 7 एंड 28। सो हर एन के कोफिशिएंट एज इट इज़ रहेंगे 3 एंड 2। सो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 27 2 ज़ा माइनस 28 3 ज़ा, सो 27 2 ज़ा 54 एंड 27 3 ज़ा होगा आपका माइनस एन एज इट इज़ 84 तो ये होगा आपका 54 माइनस 84 माइनस 30। सो देयरफॉर डी एम इज इक्वल्स टू -30। डी एम की वैल्यू -30 रहेगी। अब डी एन मालूम करेंगे हम, डी एन डिटरमिनेंट की वैल्यू। सो डी एन के कोफिशिएंट रहेंगे, एम के कोफिशिएंट विल बी रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट टर्म। सो एम टर्म के कोफिशिएंट एज इट इज़ रहेंगे, एम वेरिएबल के, तो 2 और 3 एज इट इज़। सो यहाँ 27 एंड 28, 28 2 ज़ा 2, 28 ज़ा और 28 2 ज़ा, मीनिंग इज सेम, माइनस डिटरमिनेंट का है 3 इंटू 27। सो 228 इंटू 28 ज़ा होगा आपका 56 माइनस 27 3 ज़ा 81, तो ये हो गया आपका -25। देयरफॉर डी एन की वैल्यू आई है आपको -25। डी एन की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे एन और एम वेरिएबल बाय क्रैमर रूल। सो बाय क्रैमर्स रूल एम इज इक्वल्स टू डी एम डिवाइडेड बाई डी। सो डी एम की वैल्यू है -30, डी की वैल्यू है डिटरमिनेंट की वैल्यू -5
माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5 6 6 बाय 1, 6 बाय 1 इज 6. देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 6. m कोएफिशिएंट की वैल्यू, m वेरिएबल की वैल्यू आपकी ये है 6. अब n फाइंड करेंगे हम, n वेरिएबल, n इज इक्वल्स टू dn डिवाइडेड बाई d. सो dn की वैल्यू है -25 डिवाइडेड बाई -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5 5 जा, सो 5 बाय 1 इज 5. देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 5. सो n वेरिएबल की वैल्यू आई है 5. तो हमको m और n मिल चुके हैं. देयरफॉर सोल्यूशन लिख लेंगे, आंसर लिखेंगे हम m, n इज इक्वल्स टू 6, 5 इज़ द सोल्यूशन. ये आपका हो गया सोल्यूशन. अब हम कर लेंगे क्रॉस चेक करेंगे. तो कोई भी एक इक्वेशन में हम रखेंगे इसकी वैल्यू क्रॉस चेकिंग में. तो हम कोई भी एक ले लेंगे. तो 3m plus 2n is equals to 28. We don't need is equal to 28. We are going to check it. So put value of m or n. So यहाँ पर 3, m की वैल्यू है 6 प्लस 2 इंटू m की वैल्यू है, n की वैल्यू है 5. So we don't know it is equal to 28 or not. So 3 6 are 18 plus 2 5 are 10. So 10 plus 18 इक्वल टू 28. और आंसर इज राइट. इस तरह आपका क्वेश्चन 3 का बिट 5 सॉल्व हो चुका है. अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट 1.3. एंड क्वेश्चन इज, सो क्वेश्चन इज, वी सी हियर क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन. एंड इन बुक ऑल्सो वी विल सी, बुक में भी देखेंगे हम. सो इन book question is given to 2x plus 3y equals to 2 and x minus y by 2 equal to 1 by 2. The rational number are involved here in equation second. इक्वेशन सेकंड में रैशनल नंबर इन्वॉल्व है. तो हम उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई करके. इस इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर में आ जाएंगे. वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इंटीजर में आ जाएंगे. तो हम क्वेश्चन लिखते हैं. पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको सोल्यूशन करेंगे. तो हम क्या करेंगे, अब पहले इसी को हम लिख लेते हैं. x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू, एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 by 2. So multiply above equation by, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. सो 2 इन ब्रैकेट x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 1 by 2. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 इंटू वाई बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 by 2. सो 2 2 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल. तो अब रह जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. दिस इज़ अवर इक्वेशन फर्स्ट. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है. अब इक्वेशन सेकंड लिख लेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2. दिस इज़ अवर इक्वेशन सेकंड. ये इक्वेशन सेकंड है आपकी. अब इसके हम लिख लेते हैं कोएफिशिएंट. a1 इज इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू -1, c1 इज इक्वल्स टू 1, a2 इज इक्वल्स टू 2. a1 और a2 दोनों भी 2 है, दोनों की वैल्यू 2 है. b1 इज इक्वल्स टू 3, c1 इज इक्वल्स टू 2. अब हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, डी डिटरमिनेंट. सो डी डिटरमिनेंट की वैल्यू रहेगी, डी डिटरमिनेंट में एक्स और वाई के कोफिशिएंट रहेंगे, एक्स और वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट. तो 2 2 एंड -1 3. सो फाइंड करते हैं वैल्यू डी डिटरमिनेंट की. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 3 जा एंड माइनस, ये डिटरमिनेंट का है और ये होगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय -1. 2 मल्टीप्लाई बाय ये -1 होगा. अब ये इसको ब्रैकेट क्लोज, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2. सो आंसर है 8. देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू 8. तो डी डिटरमिनेंट की वैल्यू है 8. अब हम फाइंड करते हैं डी एक्स डिटरमिनेंट. सो डी एक्स डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, सो डी एक्स डिटरमिनेंट में एक्स के कोएफिशिएंट, एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट विल बी रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट टर्म. सो 2 2 रिप्लेस होंगे 1 और 2 से, 1 और 2. एंड वाई का कोएफिशिएंट एज इट इज़ -1 एंड 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 3 जा माइनस, ये माइनस डिटरमिनेंट का है, एंड दिस 2 इंटू -1. सो 1 3 जा 3, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2. तो आंसर आपके पास आ गया है 5. तो एक्स की डी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास. देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल्स टू 5. अब हम डी वाई डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं.
सो डी वाई डिटरमिनेंट डी वाई इज इक्वल्स टू, डी वाई डिटरमिनेंट है आपका यहाँ पर, डी वाई डिटरमिनेंट में y के वेरिएबल, y वेरिएबल के कोएफिशिएंट यहाँ पर रिप्लेस होंगे, किससे रिप्लेस होंगे, वो कांस्टेंट टर्म से। तो 1 और 3, -1 और 3 रिप्लेस होंगे 1 और 2 से। तो और x के कोएफिशिएंट एज इट इज़ रहेंगे 2 और 2, और यहाँ पे 1 और 3 रिप्लेस होंगे 1/2 से, 1 और 2 से। सो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ डिटरमिनेंट एंड दिस 2 × 1। सो 2 2 ज़ा 4 माइनस एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2। सो आंसर आ गया आपका 2। तो डी वाई की वैल्यू आपको 2 आ गई है। अब हम बाय क्रैमर रूल एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी। सो डी एक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू है 5 एंड डी डिटरमिनेंट है 8। सो ये दोनों भी, सो 8 नॉट कम्स इन द टेबल ऑफ 5, सो यहाँ पर रिड्यूस नहीं होगा। दिस इज द लीस्ट फॉर्म ऑफ दिस रैशनल नंबर। सो x इज इक्वल्स टू 5/8, x की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू फाइंड करते हैं क्रैमर रूल से, y इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी। सो डी वाई डिटरमिनेंट की वैल्यू है 8, डी वाई डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 है, डी वाई इज इक्वल्स टू 2। सो डी वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड डी डिटरमिनेंट है 8, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, सो ये 1/4। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1/4। तो हमको एक्स और वाई के कोफिशिएंट वेरिएबल के हमको वैल्यू मिल चुकी है। देयरफॉर कॉमन सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू 5/8, y की वैल्यू है 1/4। 1/4 इज द सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन। सो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक, कोई एक इक्वेशन में हम एक्स और वाई की वैल्यू रख लेंगे। तो जो इजी इक्वेशन है वो देखिए आप। तो यहाँ पर इजी इक्वेशन आपको इजी इक्वेशन कौन सी रहेगी, देखिए एक्स की वैल्यू 1/4 और 5/8, ओके 3/8। तो इक्वेशन 1 ही में रख लेंगे हम। इक्वेशन 1 है आपके 2x + 3y, वी डोंट नो इट इज इक्वल्स टू 2। सो 2, x की वैल्यू है आपकी 5/8 एंड प्लस 3y की वैल्यू है 3 × 1/4। वी डोंट नो इट इज इक्वल्स टू 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, सो 5/4 एंड 3 × 1/4 3/4। वी डोंट नो इट इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर है 4, सो 5 + 3, वी डोंट नो इट इज इक्वल्स टू 2। 5 + 3 8, 8/2, 8/4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, सो 2/1 एंड 2/1 इज इक्वल्स टू 2, और आंसर इज राइट। तो इस तरह यहाँ पर आपका ये प्रैक्टिस सेट 1.3 डिटरमिनेंट मेथड क्रैमर रूल यहाँ पर कंप्लीट होता है। मेरे चैनल पे आपको इन डिटेल में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम जो रिड्यूसिबल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेयर साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो है आपका इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके हम एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी के बाद सॉल्व एग्जांपल देखेंगे, फिर यहाँ पर एग्जांपल्स है, यहाँ पर फिर ये लेटेस्ट थिंग और एक्टिविटी और एक एक्टिविटी है यहाँ पर। सो इस तरह नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रैक्टिस सेट 1.4 से पहले का इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।